ऐसा हीन लक्ष्य से काम चलता नहीं और काम खराब हो जाता। काम को अच्छा करना है, सुधारना है तो ग्राहकों का विश्वास जीतना होगा। जब तक ग्राहकों का विश्वास नहीं जीतेंगे तब तक दुकानदारी जमने वाली नहीं है। फिर रोज़ नए ग्राहक ढूंढते रहो, रोज़ गोते खाते रहो और ग्राहकों का विश्वास जम गया तो जो ग्राहक हैं वही काफ़ी है, वही सारा जो है आपका माल खरीद लेंगे, सारा काम आपका पूरा हो जाएगा। तो गढ़ तो देसो ढेड़ ढेड़ पूरो नहीं तोले, ये अंग लक्षण अपने अंदर नहीं आना चाहिए कि किसी के साथ बेईमानी कर ले। ये हीन लक्ष्य। परनी त्यागे ढेड़ ढेड़ अवरा संग जावे, कड़वो बोले ढेड़ ढेड़ के दुख मना। परनी हुई स्त्री को छोड़ दे, त्याग दे और अन्य स्त्री का संग करे, अन्य स्त्रियों से प्रेम करे, वो ढेड़ नीचे। और कड़वो बोले ढेड़ ढेड़ के दुख मनावे, जो कड़वा शब्द बोलते हैं, कटु वचन बोलते हैं, जिसे किसी को दुख पहुंचता है, ऐसे वचनों का उच्चारण करते हैं अपने मुखारविंद से, अपने मुख से, तो अपने मुख को खराब करने के समान होगा। तो ऐसा कड़वा बोलना अपनी इज्जत को खराब करना है। कड़वो बोले ढेड़ ढेड़ कहलाने के समान है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपाओ शीतल। अपने मुखारविंद से ऐसी वचनों का उच्चारण होना चाहिए कि सुनने वालों को शीतलता पहुँचे, शांति पहुँचे, संतोष पहुँचे और ढेड़ के दुख मनावे। जो कहने से दुख मानता है वह नीचे। किसी को कोई उसके हित की बात कहे, फिर भी वो जो है उस हित की बात को भी उल्टी लेता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। अच्छी बात को भी बुरी मानता है। तो हमारे ये अच्छी बात को बुरी मानना, उल्टा मानना, ये भी हीन लक्ष्य है। ये लक्ष्य अपने अंदर नहीं होना चाहिए। जब पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं तो किसी की अच्छी बात भी उल्टी लगती है। तो ऐसे पूर्वाग्रह को छोड़ देना आवश्यक है यदि परमात्मा की भक्ति में आगे बढ़ना है, तो भजन में आगे बढ़ना है, तो सारे पूर्वाग्रह को छोड़ देना आवश्यक और सारे कड़वे वचनों को छोड़ देना आवश्यक। और ऐसे वचनों का उच्चारण होना चाहिए। अगम देश के अणभे ऐसी सुनता ए सुखावे, गर्जे सबद सुधार सबर से भरम करम सब। अगम देश के अणबे के वचनों का उच्चारण जिससे सब सुनकर प्रसन्न हो, सबको खुशी हो, सबको आनंद प्राप्त हो। ऐसे ही वचन अपनी वाणी से निकले, दूसरे और कोई वचन निकले ही नहीं। सबको आनंद प्रदान करने वाले वचन। और कटु वचन निकल रहे हैं, दुख देने वाले वचन निकल रहे हैं, तो महाराज फरमाने ये हीन लक्ष्य। ऐसे अंग लक्षण जब तक अपने अंदर बने रहेंगे तब तक परम पद बहुत दूर है, तब तक आनंद पद बहुत दूर है। बहु अहंकारी ढेड़ ढेड़ बहु नामस होई, लच खोटा सो ढेड़ ढेड़ करनी नहीं कोई। महाराज माने जो बहुत अहंकार रखता है, गर्व रखता है, गुमान रखता है, संसार की धन संपत्ति का, शरीर के जोर का, शरीर की सुंदरता का, इन सब चीज़ों का अहंकार हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा ज्ञान का अहंकार हो जाता है कि देखो मैं ज्ञानी हूँ, मेरे मुकाबले में कोई कुछ नहीं जानता, सब कुछ जो जानता हूँ मैं ही जानता हूँ।
इस प्रकार का भी ज्ञान का अहंकार हो जाता है। तो महाराज हमारे ये अहंकार नाम की चीज़ जो है वो हीन लक्ष्य, ऐसा हीन लक्ष्य अपने अंदर जब तक विद्यमान रहेगा तब तक परम पद बहुत दूर है, आनंद पद बहुत दूर है। आनंद में अवस्थित हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये अहंकार बीच में आ जाता, आड़े आ जाता। अहंकार जैसे ही आड़े आता है, अहंकार जब तक रहता है तो अहंकार के ऊपर जैसे ही चोट होती है तो क्रोध आ जाता है। और क्रोध में क्या क्या कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। क्रोध में कुछ भान भी नहीं रहता, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। तो बहु अहंकारी ढेर, जिनके अंदर बहुत अहंकार भरा हुआ है, जिनके अंदर बहुत अभिमान भरा हुआ है, जिनके अंदर बहुत गर्व है, गुमान है, महाराज फरमाने के ऐसे अंग लक्षण वाले मनुष्य ढेर है। ढेर मतलब अधम है, नीच है। ढेर वो नामस होगी। नामस किसे कहते हैं? जो अपना नाम चाहता, जो अपनी प्रतिष्ठा चाहता, जो अपने को सम्मान प्राप्त कराना चाहता, जो अपने को पूजित करना चाहता, कि सब मुझे जाने, सब मेरे से पूछे। ढेर वो नामस हो। इस प्रकार से अपने नाम की प्रतिष्ठा चाहने वाला। यानी जानवर या वो अधम, नीच। ढेर का मतलब अधम, नीच, हीन लक्ष्य है, खोटे लक्षण है। ऐसे अंग लक्षण जब तक बने रहते हैं तब तक परम पद से दूर रहता है। और ये अंग लक्षण चले जाते हैं अपने अंदर से। इसीलिए रिलेशन करा रहे ना महाराज कि अपने अंदर ऐसे अंग लक्षण जब तक रहेंगे, ये रिलेशन कराने के लिए ही हीन लक्ष्य का अंग लिखा है कि ऐसे अंग लक्षणों को अपने अंदर खोजना है कि कहीं अपने अंदर ऐसे अंग लक्षण है तो नहीं। यदि अपने अंदर ऐसे अंग लक्षण है तो अपन परम पद से दूर है। अभी भजन में बहुत कार्य बाकी है, शेष है। ये सब अंग लक्षण भजन करते 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 स्वतः ही चले जाएंगे। कैसे जाएंगे? जब तक भजन में आनंद नहीं आता तब तक ये अंग लक्षण बने रहते हैं। और जैसे ही भजन के अंदर आनंद भरपूर बनने लगता तो ये सब अंग लक्षण एक एक करके निकलने लगते। अपने चाहने से नहीं जाते या अपने कहने से नहीं जाते, अपने सोचने से भी नहीं जाते। ये जाएंगे नाम और निज नाम की ताकत से, उसके आनंद से जाएंगे। चाहते तो सब है कि मैं बहुत अच्छा बन जाऊं, चाहते तो सब है, कौन चाहता है कि मैं बुरा बनूं, लेकिन कर नहीं पाते। प्रैक्टिकल में ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि इस जीव के अनंत जन्मों के संस्कार, जन्मांतरीय संस्कार इतने पड़े हुए कि उनके ऊपर इतना आवरण आ रहा है, इतना आवरण आ रहा है, इतना आवरण आ रहा है, उसकी सफाई की बहुत ज़रूरत है। वो सफाई किससे होगी? वो पर्दे किससे उगड़ेगी? नित्य सत्संग भजन से, कि भजन सुवासना जड़ जाए दूजो और कोई नहीं। जितना ज़्यादा भजन का जोर बढ़ेगा उतने ये हीन लक्ष्य अपने अंदर से निकलते जाएंगे। सबके अंदर है, किसमें नहीं है? सबके अंदर है, सब में है, कोई खाली नहीं। इसीलिए भजन की बहुत आवश्यकता है। कोई एक भी जना ऐसा नहीं है जो पूर्णता की स्थिति को प्राप्त हुआ है जिसके अंदर ऐसे अंग लक्षण नहीं। सबके अंदर ये मान बड़ाई शोभा तो बहुत जीनी है। काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं चाहिए, मान बड़ाई शोभा। किसको नहीं चाहिए मान बड़ाई शोभा? महाराज में जो ऐसे मान बड़ाई शोभा चाहते हैं वो ढेर है। बोलो तो सबको चाहिए अभी तो कि भाई हमारा मान हुए, हमको सम्मान मिले, ऐसा सब चाहते हैं। तो जब तक मान बड़ाई शोभा की भी चाहना है तो महाराज हमारे परम पद से दूर है। ये चाहना भी मिट जानी चाहिए। ये चाहना जब तक बनी रहती है तब तक त्रिलोकी में जाना आना पड़ता है, मान बड़ाई शोभा के लिए भी। और ये जीणी माया छूटती नहीं है। कैसे छूटेगी? मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये गम बिरले पाए। ये जानकारी कुछ ही बिरलोई संत, इसीलिए करोड़ मध्य संत को ही गम पावे। करोड़ों संतों में से कोई एकाध जा पाता है परम पद में।
सब थोड़ी जा पाते, नहीं जा पाने के कारण कि ये सब अंग लक्षण अपने अंदर रह जाते, तो रह जाते इन अंग लक्षणों की वजह से वासना ऐसी रह जाती है। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। तो जैसी जैसी वासना बाकी रह जाती है, जैसे जैसे जन्मांतरीय संस्कार बाकी रह जाते हैं, तो फिर उनको भोगने के लिए फिर आ जाता जी, फिर आ जाता। तो बहु अहंकारी ढेड़ ढेड़ वो नाम सोई, जो अपने नाम को चाहने वाला है, अपने आप को पूजित करने को चाहने वाला है। लच खोटा सो ढेड़ ढेड़ करनी नहीं कोई। महाराज जिसमें खोटे अंग लक्षण हैं, 8 अंग 64 लक्षण जिसके खोटे हैं, अच्छे नहीं हैं, वो ढेड़ है। और ढेड़ करनी नहीं कोई, वो भी ढेड़ है जो कुछ काम नहीं करता। सबसे श्रेष्ठ काम कौन सा? राम भजन का। वो ऐसे श्रेष्ठ काम को नहीं करता, तो ढेड़ करनी नहीं। ऐसे भजन की करनी के सिवाय दूसरी और कोई करनी इस संसार में नहीं है। श्रेष्ठ करनी इसके इस मुकाबले में नहीं है। तो ऐसी श्रेष्ठ करनी, नेकी करनी को कोई नहीं करता है, इसके समान और कुछ करनी है नहीं। न जप है, न तप है, न दान है, न व्रत है, न तीर्थ है, कुछ भी नहीं है राम भजन के सामने। ऐसे राम भजन की करनी को कोई करे नहीं। तो महाराज माने कि वो भी ढेड़ है। अन्य सब कार्य कर रहा है लेकिन राम भजन नहीं कर रहा, तो भी महाराज हमारे ढेड़। बहुत रसना सो ढेड़ ढेड़ को चाय न चावे, झूठ साच मिल ढेड़ ढेड़ बो वध चलावे। महाराज जिसे बहुत तृष्णा लगी हुई है वो ढेड़, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा जिसे बहुत ज़्यादा है, जो इन्हीं के कार्यों में लगा रहता है। इन्हीं के कार्यों में लगकर भजन का समय नहीं, सत्संग का समय नहीं, ज्ञान चर्चा करने का समय नहीं। ऐसे सद्गुरु के अनबे के वचनों को शिरोधारी नहीं करता, गुरुमुखी नहीं रहता, मनमुखी रहता। जिसके मन में बहुत तृष्णा है, बहुत लोभ लगा हुआ है, बहुत लालच लगा हुआ है, वो कभी गुरुमुखी नहीं रहता। गुरु का उपदेश तो सुनता है, सद्गुरु के ज्ञान तो सुनता है, लेकिन इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देता, हृदयस्थ नहीं करता। क्यों नहीं करता हृदयस्थ? क्योंकि हृदय में तो तृष्णा महारानी बैठी है। तो जब एक तृष्णा लगी हुई है तो दूसरा ज्ञान उसके ऊपर कहाँ ठहरेगा? लोभ लगा हुआ है, लालच लगा हुआ है, तो लोभ लालच तृष्णा के वशीभूत होकर दिन भर वही काम करता है। उन्हीं कामों में पूरा समय बीत जाता है, भजन करने का तो समय ही नहीं। 4 पैर धंधो करे, सांझ हताया जाए, जूटी जोड़ा छेड़कर बदबाद करे नर आए। बदबाद करे नर आए पचे, सूतो गर जाए, कोई सपना में जीव पड़े दो झक्के माए। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए, 4 पहर धंधो करे सांझ हताए। 4 पैर धंधा करके आ जाएगा, 12 घंटे धंधे में बिता देगा, और शाम होते ही हतायों पर जाकर बैठकर इधर उधर की बातें करके जाकर सो जाएगा। और रात को सोने के अंदर, सपने के अंदर भी जैसा जैसा दिन में सब किया था, जैसी सी बातें की थी, वैसा ही सपना आएगा। भजन का, भक्ति का तो कहीं कोई काम ही नहीं। तो महाराज शर्मा ने इस प्रकार से जो ऐसे ही कार्यों में लगे हुए हैं वो सब ढेड़ है। बहुत रसना सो ढेड़ ढेड़ को चाय नचावे। और कौन ढेड़ है? जिसको चाहना नचा रही। चाहना जिसे बहुत लगी हुई है। किसकी चाहना लगी हुई है? शरीर की, संसार की, सुख प्राप्ति की, देह गेह में आसक्त। ये देह में हूँ, इसी देह का पोषण करना, और इस देह से संबद्ध संसार सारा मेरा है, इसी से सबसे सुख प्राप्ति की इच्छा रखता हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहना मेरी।
तो महाराज हमारे इसी चाहना के वशीभूत होकर जो जो उसे सुख पहुंचाता है उनके उनके लिए जैसा जैसा वो कहते हैं नाचता है। जैसे नचाते हैं सुख पहुंचाने वाले वैसे ये जीव नाचता, क्योंकि उसे सुख प्राप्ति की चाहना है। क्यों नाचता है? क्योंकि उसे सुख प्राप्ति की चाहना है। जैसा वो कहते हैं वैसा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उससे सुख लेना है। यदि वो नहीं करेगा तो उसे वो सुख नहीं मिलेगा। तो महाराज हमारे जिसे इस प्रकार से सुख प्राप्ति की इच्छा है, किनसे? शरीर से और शरीर से संबद्ध संसार से, तो वो जैसे जैसे संसार वाले नचाएंगे वैसे वैसे नाचेंगे, क्योंकि उन्हें उससे सुख लेना है। और जिसे सुख लेने की इच्छा ही नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो भला क्यों नाचेगा? बस बैठ के अपना राम राम करेगा, अपना काम करेगा, कह देगा तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनी भुवन गुहार। क्यों भला करेगा? वो नाचता कब तक है? जब तक उसे सुख प्राप्ति की इच्छा लगी रहती है उनसे, तभी तक उनके कहे अनुसार नाचता रहता। और वो नचाते रहते, ये नाचता रहता, यही काम चलता रहता। तो ढेड़ को चाय नचावे। कौन नचाती है? चाय नचाती है। कौन सी चाय? पीने वाले। हाँ, जब तक अचाय नहीं होगे तब तक नाचते रहोगे, इन्हीं कार्यकलापों में लगे रहोगे। झूठ साच मिल ढेड़, ढेड़ वो वध चलावे। तो ऐसे नाचने में रह जाओगे तो फिर भजन कब करोगे? राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। और झूठ साच मिल ढेड़, महाराज हमारे झूठ साच को मिला कर कर, झूठ क्या है साच क्या है उसका पता ही नहीं होगा कि ये तो साच है ये झूठ है। वो हंस की चोंच में ताकत है कि दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। इसी प्रकार से महाराज में जिसे सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया उसे तो हंसवृत्ति आ गई, उसे तो ऐसी बात समझ में आ जाती है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। तो इस प्रकार से जिसे ऐसी बात समझ में आ गई तो वह असार संसार के तरफ आसक्त नहीं होगा, दुखी सुखी नहीं होगा, और बैठकर अपने सतहरि भजन का आनंद ले। तो वो झूठ और साँच को न्यारा कर देता है। और जो झूठ और साँच को मिलाकर रखता है और उसी से झूठ से ही सुख प्राप्ति की इच्छा रखता है, वो झूठ से प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक सुख है, नासवान सुख है, थोड़ी देर का सुख है, टूटे ही जाने वाला। हमेशा हमेशा उससे झूठ से सुख नहीं मिलने वाला। सुख तो हाँ झूठ को याद रखने के लिए सौ झूठ और बोलना। हाँ, सुख मिलेगा तो साँच से मिलेगा, बिना साँच के सुख नहीं मिल सकता है। साँच क्या है? राम जी का नाम साँच है, और राम जी के नाम के बिना सब झूठ है। राम जी का नाम पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, परम करम दुनिया सु न्यारा, जहाँ सुर हो लिवलाई, कै सुकराम राम बिन जग में सभी कर्म होता है। जिन जिन से कर्म उत्पन्न होते हैं, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, है तो कर्म है। उन दोनों ही कर्मों को भोगने के लिए वापस योनि धर के आना पड़ेगा, वापस शरीर धर के आना पड़ेगा। तुम्हें जो भी काम होगा करने उन सब कर्म बनेंगे। हाँ, कोई भी करनी करोगे, कोई भी क्रिया करोगे तो उन सब से कर्म बनेंगे। तो जिन जिन से कर्म बनते हैं वो सब कर्म भोगने का कार्य है, वो सब झूठ है। तो उसको नहीं करके जिससे कर्म नहीं बनते वो कार्य करना। ऐसी करनी करो कि जिससे कर्म नहीं बनते, अपने कर्म बंधे हुए वो कट जाए। तो भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माई, कह शुक्राम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताए, भजन किया सु कर्म कटेला और कटे पलक के माई। इस प्रकार से महाराज में साँच झूठ, झूठ साँच मिल ढेड़। इस प्रकार से जो साँच झूठ का समझ नहीं है, जिसे निवेड़ा नहीं कर सकते, तो वो महाराज हमारे की हीन बुद्धि है, हीन लक्ष्य है उसके अंदर। बुद्धि के ऊपर अभी विवेक जागृत नहीं हुआ, बुद्धि के ऊपर अभी ऐसी समझ आई नहीं है। और ढेड़ वो वध चलावे, और महाराज हमारे ढेड़ जो है बहुत तरह से प्रपंच खड़े कर देते हैं। वध चलावे यानी बहुत तरह से वाद विवाद खड़े कर देते हैं।
किसके लिए करते वाद विवाद? अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने सुखों के लिए कितने कोई कष्ट दे देते हैं। तो इस प्रकार के जो मनुष्य है वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, वो अधम है, नीच है, ढेड़ है। और आगे महाराज फरमाने की और कौन से ढेड़ है? पीवे तंबाकू ढेड़ ढेड़ आपू बो खावे, सुरे पिए सो ढेड़ ढेड़ एमक मंगवावे। देखो ये भी खाने पीने की चीज़ें, जो नहीं खाना चाहिए वो खा लेते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पी लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। तो ये सब महाराज हमारे कि जो खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपना मन अन्न से बनता है, मन जो है अन्नमय कोश है। तो जैसा अपन अन्न खाते हैं वैसा ही मन हो जाता। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मन जो है अन्नमय कोश, वो अन्न से बनता है, प्रकृति का अंश है। तो यदि अन्न का आहार आप शुद्ध करोगे, शुद्ध आहार होगा तो आपका मन भी शुद्ध सात्विक रहेगा। और आहार के अंदर भ्रष्ट आहार है तो वो मन भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो पीवे तंबाकू ढेड़, महाराज हमारे की जो तंबाकू का पान करता है उनका मस्तिष्क खराब हो जाता है, उनका मस्तिष्क मन काम नहीं करता, उनके मस्तिष्क में मन में सुविचार आते ही नहीं। तो ऐसे तंबाकू का सेवन करने वाले ढेड़ है। पीवे तंबाकू ढेड़, ये तंबाकू को तो पशु भी नहीं खाता, क्योंकि तंबाकू के खेत के ऊपर बाड़ लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती। तंबाकू के खेत पे बाड़े ही नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि उसे गधा भी नहीं चरता। लेकिन मनुष्य गधे से भी गया बीता जो उसे खा जाता। गधे को भी समझ है कि तंबाकू के खेत में नहीं जाना, नहीं चरना उसे। तंबाकू के पैकेट पे लिखा होता है, हाँ। tobacco is injurious to health and causes cancer, and also तो लत लग जाती है। तो पीवे तंबाकू ढेड़ ढेड़ आफू बो खावे। आफू किसे कहते हैं? अफीम। जो अफीम का नशा करता है, मतलब किसी भी प्रकार का नशा करे कोई, तो नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाला ढेड़ है। हीन लक्ष्य है ये, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं न करना चाहिए। इनसे मति खराब हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है, बुद्धि के ऊपर विवेक, बुद्धि सारी भ्रष्ट हो जाती है। इन सब चीज़ों का सेवन करने से दिमाग काम नहीं करता और उसे ऐसी लत लग जाती है कि जब तक उसे मिले नहीं तब तक तो उसे कुछ सूझे ही नहीं। वैसे जो भगवान की लत संस्कार तो बहुत हाँ, जिसने जो चीज़ का जिसे लत लग गई ऐसे नशीली चीज़ों की, जब तक उसे कुछ मिले नहीं ऐसी चीज़ें तब तक सूझे नहीं उसे कुछ, ऐसा दिमाग खराब कर देती है सब चीज़। तो पीवे तंबाकू ढेड़ ढेड़ आपू बो खावे, सुरे पिए सो ढेड़ ढेड़ एमक मंगवावे। जो मदिरा पान करता है, मद्यपान करता है, वो भी महाराज फरमाने ढेड़ है, क्योंकि मद्यपान भी, मदिरा पान भी दिमाग को खराब करने वाली है, लीवर को खराब करने वाली है, शरीर को खराब करने वाली है। इससे कुछ भी ठीक नहीं होता। एक थोड़ी सी देर जब वो दिमाग उसका भूल जाता है सब बातें, तब उसे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अंत तो गत्वा पूरे शरीर को ही खराब कर देती है, पूरे शरीर को ही ख़त्म कर देती है। तो सुरे पिए सो ढेड़ और ढेड़ एमक मंगवावे। महाराज फरमाने कि जो मांस मीट मंगा कर खाने वाले वो भी ढेड़ है। वो सब ऐसे अपने सुख के लिए, अपने स्वाद के लिए कितने ही जीवों की हत्या कर देते हैं, इतने जीवों को हत लेते हैं, हत कर फिर अपना जीव का स्वाद ले रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये सब महाराज फरमाने की राक्षस वृत्ति के जीव, इन्हें जो मांस मदिरा इन सब का पान करने वाले, कौन सी वृत्ति है? राक्षस वृत्ति है। ये सब राक्षस लोगों का काम है, मनुष्यों का काम नहीं है। ये सब खाना पीना ऐसा सब चीज़ें करना, ये राक्षसों का काम है। इस प्रकार से महाराज हीन लक्ष्य के अंदर ये सारे अंग लक्षणों को गिना रहे हैं। आपको भक्ति में, भजन में आगे बढ़ना है, परमात्मा पद को प्राप्त करना है, तो इन सब अंग लक्षणों को पहचान करनी है, परख करनी कि कहीं अपने अंदर इनमें से कोई अंग लक्षण है तो नहीं, और है तो इन्हें अतिशीघ्र छोड़ने का प्रयास करना, छोड़ ही देना। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक परम पद से दूर रहेंगे, और परम पद प्राप्त होने वाला नहीं है जब तक इन्हें ऐसे हीन लक्षणों को नहीं छोड़ेंगे।
अब आज का समय तो यही पूर्ण हुआ, वाणी को यही विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा